मुझे पता है कि वहीं पैसे, माया नगरी है, मुंबई में आप गए हो तो क्या करोगे। तो एक्टिंग फील्ड का धीरे धीरे कीड़ा जागा अंदर से कि मेरे को, मैं अभी पिक्चर, क्योंकि पहले मैं जब स्टार्टिंग में मेरा एक सपना था, मैं बचपन से डांस वांस करती थी, मुझे अच्छा लगता था और मुझे लगा कि मेरे पास मैं बिजनेस वूमन बनना चाहती थी, बट उसके लिए मेरे पास फाइनेंशियली जीरो था, स्कोप नहीं था, क्योंकि मैं जब 6 साल की थी तब माता जी की डेथ हो गई थी। माँ ने इतनी मेहनत की, मजदूरी करके हमको पढ़ाया बढ़ाया और इतना काबिल कर दिया कि अब तुम जाओ, ये मैदान है और कुछ करो। मेरी माँ से बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे। फिल्म के पर्दे के पीछे लोग जो काम करते हैं, तो वो 1 साल मैंने वो काम किया, वो सीखा कि ये फिल्म बनती कैसे। तो फिर मेरे को क्या है कि फिल्म बनने से फिर वो मेरा बिजनेस वूमन बनने का सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि तो अभी भी मैं जंग जारी है, अभी आगे और भी फिल्में बनाऊंगी। और आखिर पलायन कब तक की जैसी फिल्म इसलिए मैंने बनाई, चुनी, जैसे आपने सवाल पूछा था, क्योंकि ये वो सामाजिक मुद्दा है और वो प्रॉब्लम्स है हमारे भारत में, बहुत लोग फेस कर रहे हैं। मैं जमीनी हकीकत में जाके मिलकर, मैं कोई भी काम करती हूँ उसका तय तक जाती हूँ। दोस्तों नमस्कार। एक बार हमारे तमाम दर्शक जुड़ने के साथ ही बाड़मेर की बेटी की हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पलायन कब तक, आपने पिक्चर जरूर देखी होगी। वो पलायन कब तक पिक्चर किसी बड़े एक्टर या किसी बड़े एक्टर ने नहीं बनाई है, बॉम्बे में रहने वाले बड़े एक्टर ने नहीं बनाई है। अपने ही मारवाड़ क्षेत्र के गुड़ामालानी में, बॉर्डर से सटे गुड़ामालानी क्षेत्र में रहने वाली बेटी ने बनाई है। वो बाड़मेर की, जहां तक हम सोचते हैं इतनी अच्छी, पलायन कब तक बहुत अच्छी स्टोरी है उसमें, वो बाड़मेर की बेटी ने बनाई है। बाड़मेर की इस बेटी की हौसला अफजाई के लिए आप तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और उस बेटी का हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। पूरी इनसे जानकारी लेंगे उस पिक्चर के बारे में, कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो पिक्चर बनाने के लिए उनको क्यों आया, ये क्यों करना पड़ा, और अब ये कहाँ रह रहे हैं, क्यों इन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ना पड़ा, क्या रीजन रहा, सारे तमाम सवाल जवाब होंगे वो हम इनसे करेंगे। नेक्स्ट, स्वागत है आपका हमारे राजस्थान राइट चैनल पर। बाड़मेर की बेटी होने के नाते आपने इतनी अच्छी स्टोरी जो फिल्म की है, हमने भी देखी, हमने देखा, हमारे बाड़मेर की बेटी ने की है, तो बहुत ही अच्छी पिक्चर है वो। पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा और उस फिल्म के बारे में भी हमें थोड़ा बताइएगा। जी, मैं सोनी कुमारी, बाड़मेर की एक छोटी जगह गुड़ामालानी तहसील में आता है, मोखावा गांव करके है, जहाँ 2000 लोगों की आबादी है और वहाँ पे बहुत ही काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। अभी मैं हाल ही में कहूँगी, अगर लाइट भी आई है तो 2014 के बाद आई। तो उस जगह से मेरे को वहाँ तक, बॉम्बे तक जाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत आसान नहीं था, बट मेरा हौसला बहुत बुलंद था। मेरे को कुछ करने की चाहत थी कि कुछ भी हो जाए, रुकूंगी नहीं, मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ की लड़कियों के लिए एग्जाम्पल बनना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ प्रेरणा लें और आगे बहुत कुछ करने का अपने ठाने और लाइफ में अचीवमेंट करें, कुछ करें। तो ऐसे करके मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और मैं 2016 में बॉम्बे चली गई थी, जहाँ कोई नहीं, कोई किसी को ना जानती थी ना पहचानती थी, अपने बलबूते पे गई, ना किसी ने कोई सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं था। एक गांव से आने वाली लड़की का क्या कांटेक्ट होगा, आपको पता, कौन पूछता है। तो मेरे अंदर एक ही चीज़ थी, कॉन्फिडेंस था, एक हौसला इतना बुलंद था कि मैं रुकूंगी, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे करके मैं निकली और देखो आज भगवान की कृपा है कि समय लगा, 7 साल लग गया मुझे। पहले मैंने छोटे मोटे टीवी शोज़ किए, फिर उसके बाद मॉडलिंग में किया, अपना कुछ एडवर्टाइजमेंट की, उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैंने अपना चीज़ें बनाते करके आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। अपनी फिल्म बना के मैंने रिलीज़ की है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी बहुत ही जल्दी ये फिल्म OTT पे आएगी, तो आप लोग उसको देख पाएंगे फिल्म को। और एक अच्छे मुद्दे पे फिल्म बनाई हमने, सामाजिक मुद्दा है जो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाएगा, एक जागरूकता फैलाएगा कि ऐसा हो रहा है हमारे भारत में। पलायन कब तक पिक्चर जब बनाई आपने, क्या फाइनेंशियली स्थिति क्या थी? फाइनेंशियली स्थिति मेरी ठीक थी। मैं एक अपनी डिजिटल मार्केटिंग भी करती हूँ कंपनी में लेकर, मैं एंटरप्रेन्योर भी, क्योंकि मैं साथ साथ में सारी चीज़ें मल्टीपल करती हूँ, क्योंकि अब आपको पता है, आपको स्टैंड होना है तो आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेगी, एक चीज़ पे आप आधारित करके कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो मेरा भी वही था, मैं गांव से आती थी तो चैलेंज लेना तो मुझे, क्योंकि हम अगर टफ काम कर सकते, गांव में रह के सबसे ज़्यादा टफ लाइफ होती है आपको, अगर मैं कहूँ तो ऊपर, उसके बाद ऊपर जाते हैं तो एक हिम्मत होनी चाहिए, रास्ते बन जाते हैं, चीज़ें हो जाती है और ईश्वर पे पूरा विश्वास होना चाहिए। ऊपर वाला जब चीज़ें आपको साथ देता, छोड़ता नहीं है।
तो वैसे ही करके मैंने शुरुआत की और बहुत प्रॉब्लम्स आई, ऐसे अप एंड डाउन आए। ऐसा नहीं, बड़ा बिजनेस करते हो तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस आता है। आप सोचो, आप यहाँ क्षेत्र में रह रहे हो तो भी आपको दिक्कतें आ रही होगी। तो मैं जब कुछ बड़ा करने जाते हो तो प्रॉब्लम्स भी बड़ी आती है। जब बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको भी जब आपको बहुत अच्छे से सूझबूझ समझदारी से मैनेज करके चलना पड़ता है, तभी जाके आप करियर में या फिर लाइफ में सफल हो पाते हैं। इतनी अच्छी फाइनेंशियली स्थिति होने के बावजूद भी आपने इस फील्ड को क्यों चुना? फीचर बनाना और फीचर वापस ले ली हुई है, अभी अच्छी भी चल रही है, हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन यही फील्ड क्यों चुना? पिक्चर, क्योंकि पहले मैं जब स्टार्टिंग में मेरा एक सपना था, मैं बचपन से डांस वांस करती थी, मुझे अच्छा लगता था और मुझे लगा कि मैं बिजनेस वूमन बनना चाहती थी, बट उसके लिए मेरे पास फाइनेंशियली जीरो था, स्कोप नहीं था। क्योंकि मैं जब 6 साल की थी तब फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी मम्मी को भी मैंने बहुत चैलेंजेस देखे, बट मेरी माँ ने इतनी मेहनत की, मजदूरी करके हमको पढ़ाया बढ़ाया और इतना काबिल कर दिया कि अब तुम जाओ, ये मैदान है और कुछ करो। मेरी माँ से बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे। और फिर मैंने वहाँ उसके बाद से पीछे मुड़ के देखा नहीं। और चीज़ें होती कि आपने बोला फिल्म लाइन ही क्यों चुनी? क्योंकि शुरुआत में पैसे नहीं थे, तो मुझे पता है कि वहीं पैसे, माया नगरी है, मुंबई में आप गए हो तो क्या करोगे। तो एक्टिंग फील्ड का धीरे धीरे कीड़ा जागा अंदर से कि मेरे को, मैं अभिनय करूँगी। और करते करते चीज़ें अच्छा होता गया, एक्सपीरियंस होता गया। फिर मैंने बीच में ऐसा हो कि एक्टिंग से कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने इवेंट्स वगैरह और जो प्रोडक्शन करते हैं ना, जो फिल्म के पर्दे के पीछे लोग जो काम करते हैं, तो वो 1 साल मैंने वो काम किया, वो सीखा कि ये फिल्म बनती कैसे है। तो फिर मेरे को क्या है कि फिल्म बनने से फिर वो मेरा बिजनेस वूमन बनने का सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि बिजनेस होता है, फिल्म भी अगर आप बना के रिलीज करते हो फिर उसका रेवेन्यू आता है, तो आप ही की जेब में आता है। तो अभी भी मैं जंग जारी है, अभी आगे और भी फिल्में बनाऊंगी। और आखिर पलायन कब तक की जैसी फिल्म इसलिए मैंने बनाई चुनी, जैसे आपने सवाल पूछा था, क्योंकि एक वो सामाजिक मुद्दा है और वो प्रॉब्लम्स है हमारे भारत में, बहुत लोग फेस कर रहे हैं। मैं ज़मीनी हकीकत में जाके मिलकर, मैं कोई भी काम करती हूँ उसका तय तक जाती हूँ कि वाकई में ऐसा हो रहा है। तो वैसा हो रहा है, एक लॉ बना हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। तो उस लॉ के जरिए आज बहुत सारे लोगों की ज़मीनें हथियार हैं। वो आज कहीं पे भी उसको इतनी ताकत दी हुई है कि वो बोलते हैं ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। आप सुप्रीम कोर्ट में आपको लड़ने जाना पड़ेगा, वो बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाती है। तो एक गरीब आदमी वहाँ तक थोड़ी पहुँच पाता है, वहाँ लड़ थोड़ी पाएगा। तो मैंने कहा कि ये जो कल अगर आज हमारे भारत के किसी कोने में हो रहा है, तो कल हमारे घर में भी तो हो सकता है। तो ये फिल्म क्या आईना दिखाती है आपको, फिल्म के माध्यम से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। तो मेरा ये मानना था कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जो समाज में एक जागरूकता फैलाए, एक क्वेश्चन खड़ा करे कि ऐसा हो रहा है क्या। तो इसीलिए ऐसे टीचर के साथ साथ जन्मभूमि भी छोड़ा, क्यों? कितने साल हो गए जन्मभूमि छोड़ते? जन्मभूमि छोड़े ने 7 साल हो गए हैं, बीच में आती रहती हूँ। बट टफ होता है क्योंकि कुछ करने की चाहत में उलझी हुई हूँ। होता ना, जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हुई है, घर पे भी जिम्मेदारियाँ हैं, चीज़ें हैं। तो अब यहाँ रह के तो क्योंकि मेरे उससे होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी वहाँ का होता है कि मुंबई से लगाव हो गया है। जीरो गए आप, वो जीरो से हीरो बन रहे हो, आप हीरो बन गए हो या फिर उस रास्ते पे आ गए हो, तो और लगाव हो गया गहरा। मेरी बहुत मुंबई के साथ एक अलग कनेक्शन हो गया। अभी दूर आती है, ऐसा लगता है मेरा घर पीछे रह गया, क्योंकि 7 साल लंबा अर्सा होता है और आपने सुख दुख बांटे हैं बॉम्बे के साथ। तो अभी मुझे लगता है कि आगे का जीवन वही, वो कर्म भूमि है मेरी, ये जन्मभूमि है। जन्मभूमि में हमेशा आऊँगी जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर मैं चाहूँगी कि मैं फाइनेंशियली इतनी इम्प्रूव हूँ कि जब मेरे जन्मभूमि के लिए कुछ करने की किसी यहाँ के लोगों को ज़रूरत हो तो मैं खड़ी हूँ। बाड़मेर की बेटी जब बॉम्बे से वापस थार में बैठ के आती है तो बाड़मेर के लोग कुछ देखते हैं तो ऐसा नहीं कहता है कि ये गांव की लड़की गाड़ी लेके आ गई, थार लेके आ गई, थार चला रही है, बेटियों को गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए? नहीं, अभी बाड़मेर से अच्छा प्यार मिला था, वो लोग जानते हैं, हो सकता है अंदर ही अंदर, लेकिन आप मुंह पे तब तारीफ करते हैं, सैल्यूट करते हैं। थार चला के लाना मजाक की बात नहीं है, सबको पता है। एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी, ये ऑफ रोडिंग गाड़ी है और मेरी गाड़ी जो मैनुअल है। और मेरे को शौक है, मैं हर चीज़ में चैलेंज लेती हूँ, आपको पता है। और अब मैं मजबूती दिखाना चाहती हूँ कि नारी शक्ति किससे कम नहीं होती भाई। किसी भी कहीं पे भी आप पैदा हुए हो, कहीं जाके अपना कहीं नाम कर सकते हो, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, थार लाके भी मैसेज देना ये है कि भाई आप टाइम वेस्ट मत करिए, मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें कुछ करके दिखाइए। गाड़ियों का कितना शौक है? गाड़ियों का बहुत शौक है मेरे को। थार है, थार के बाद फॉर्च्यूनर का शौक है, फिर डिफेंडर का है। तो कुछ गाड़ियाँ मेरी फेवरेट है और ये गाड़ियाँ मैं चाहती हूँ मैं लाइफ में लूँ और इसका मैं अपने लाइफ में मतलब होता है एक्सपीरियंस करूँ। होता है ना कि आपको इंजॉय करना है इस चीज़ का, तो उसके लिए भी मैं मेहनत कर रही हूँ। डिफेंडर भी है? डिफेंडर भी है। कैलाश जी डिफेंडर में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
हाँ, वो मैंने देखा, मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरी फेवरेट गाड़ी है और ड्रीम कार है। मैं चाहूँगी कि जब भगवान करे अगली फिल्म हिट हो जाए तो आप उस क्षेत्र से हैं जहाँ के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में बेटियां, महिलाएं जो है आत्महत्याएं ज़्यादा करती है। टाँके में गिर के बात करें, चाहे अन्य बात करें, तो उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसा क्यों कर रही हैं कि मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा समझदार बनना चाहिए और आध्यात्मिक से जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति ना होने की वजह से ऐसा करता है, ऐसा डिसीजन तभी लेता है इंसान जब आप भगवान से कनेक्टेड नहीं हो, जब आप ईश्वर से कनेक्टेड हो जाते हो। मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, तो मैं यही उनको सलाह दूंगी कि आप भगवान से प्रे करिए और उनकी शरणों में अपने आप को समर्पित करिए। सारे काम होंगे, सारी चीज़ें होंगी, सारी जो दुविधाएं, जो आप विफल हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, उससे मुंह मोड़ोगे नहीं, आप फिर से ट्राई करोगे, क्योंकि भगवान ने जो हिम्मत बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनमें उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि उनको आध्यात्मिक की तरफ कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज के भारत के प्रधानमंत्री भी इतने आध्यात्मिक हैं। पूरा भारत आध्यात्मिक हो रहा है, तो यहाँ बाड़मेर की जनता को भी यही बोलूँगी और लड़कियों को यही बोलूँगी, अच्छा पढ़िए, अच्छा करिए, लाइफ में आप कुछ भी कर सकती हैं, बट आप भगवान की शरण लेके करिए, तो कुछ नहीं होगा, कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप आत्महत्या करें। तो ये थी बाड़मेर क्षेत्र के बूढ़ी से सती ये बेटी, जिसकी फीचर जो है वो भी आपने देखी, उसके फीचर को लेकर इन्होंने जो है अपनी पूरी कहानी भी बताई। एक बार हमारे तमाम दर्शक वीडियो को शेयर करने के साथ ही एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राजस्थान राइस से मैं आपका साथी उमेद बेहरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।